हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हम लोग पढ़ रहे थे कि पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे होता था। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर कर यानी तोड़कर कैसा उसके पॉलिनोमियल का फैक्टर करते थे, ये पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे कि फैक्टर थ्योरम का यूज कर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। और ये फैक्टर थ्योरम जनरली कब यूज होता है, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो या उससे ग्रेटर हो और वहां पर क्या हो ग्रुपिंग मेथड क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो वहां पर हम जनरली क्या किसका यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, ये होता है फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 3 या उससे ग्रेटर हो और वहां ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाए। और ये ग्रुपिंग मेथड, कॉमन फैक्टर, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देते हैं। देख लो, कॉमन फैक्टर मेथड होता क्या होता है फैक्टराइजेशन में। कॉमन फैक्टर मेथड, इसमें क्या होता था कि जितने भी हमारे टर्म है सभी में से कुछ ना कुछ डिजिट या वेरिएबल कॉमन होते हैं। जैसे 3x² + 6x में इसमें नंबर 3 कॉमन होगा और वेरिएबल में x कॉमन होगा। तो 3x कॉमन हो गया तो x + 2। तो कॉमन फैक्टर मेथड ये होता है कि जितने भी टर्म हो उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन हो। फिर ग्रुपिंग मेथड क्या होता था, इसमें कम से कम 4 टर्म होते थे और उसमें दो दो का पेयर बनता था टर्म का। जैसे इसमें देखो x³ 2x² + x + 2 है, इसमें हम लोग दो दो का क्या बना दिए, ग्रुप बना दिए। तो इसमें क्या कॉमन होगा, x²। x³ और x² में जो एचसीएफ लेंगे इसका, तो जो लोएस्ट डिग्री वाला होता है वेरिएबल उसका कॉमन होता है। तो यहाँ पर x² कॉमन होता है। तो क्या बचा, x + 2। फिर यहाँ पर क्या कॉमन होगा, इसमें +1। ठीक है, x + 2 ये क्या बन जाता था। फिर यहाँ से x + 2 कॉमन हो जाता था, x + 2 और x² + 1। ये होता था ग्रुपिंग मेथड, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं 7th 8th में। और मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई है उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, फिर उस पर ग्रुपिंग मेथड लगा के उस पर भी हम लोग क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। और एग्जाम्पल को फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे ये है, ये इसमें देखो 3 टर्म है और ये क्वाड्रेटिक भी है। तो इसको हम लोग कैसे बताते हैं कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे। और क्या रूल्स बताते हैं कि AC, यहाँ जो A और C का प्रोडक्ट लेते थे, ए क्या है x² का कोफिशिएंट और C क्या है कांस्टेंट टर्म। तो क्या होता था, 1 इसका कोफिशिएंट है, इसका 6। तो AC क्या है, 6 है और B क्या है 11 और सॉरी 5 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कोई दो नंबर सर्च करते थे जिसका प्रोडक्ट क्या हो AC हो और सम क्या हो 5 हो। तो क्या होगा, 3 और 2 होगा। तो मिडिल टर्म को 3x और 2x में स्प्लिट कर देते थे, यानी इसको x² + 3x + 2x + 6 स्प्लिट हो गया। और इस तरह ग्रुपिंग मेथड लगा देते थे। फिर इसमें कॉमन, इसको इसको एक पेयर बना लेते, इसको इसको एक पेयर बना लेते थे। इसमें क्या कॉमन होगा, x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x + 3। और इसमें क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, x + 3। ठीक, फिर क्या करते थे, x + 3 कॉमन ले लेते थे, तो x + 2। इस प्रकार से इसका फैक्टराइजेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में सीखे थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस प्रकार से फैक्टराइजेशन करते हैं। और ये सब हम लोग इस प्रीवियस क्लास में इसे भी पढ़ चुके हैं। तो अगला है फैक्टर थ्योरम। हम बताएं कि फैक्टर थ्योरम का यूज कब होता है, जब कोई पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 3 हो और वहां पर ग्रुपिंग मेथड क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो वहां पर हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके उस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, तो यही होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ उसका हिंट दे दिए है कि इसका यूज कब करते हैं, जब ग्रुपिंग मेथड क्या हो जाए, फेल हो जाए और उसके साथ डिग्री पॉलिनोमियल की 3 या उससे ग्रेटर हो। तो वहां पर कौन सा रूल्स यूज करते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए, फैक्टर थ्योरम। आप लोग को हम लोग फैक्टर थ्योरम प्रीवियस क्लास में बताए थे। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, कोई एक जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है उसमें कोई एक ऐसा नंबर पुट करे जिसको पॉलिनोमियल उस पॉइंट पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो उसका क्या होता था, फैक्टर हो जाता था। ठीक है, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल है P ऑफ x और कोई पॉइंट, किसी पॉइंट पर मान लो x = a पर, वो पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जा रहा है, तो x = a यानी x - a उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। तो उसी का यूज कर हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज कर आज हम लोग सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है जब ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाए और उसकी डिग्री क्या हो, 3 या 3 से ग्रेटर हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल।
तो हम लोग अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि फैक्टर थ्योरम से किसी भी पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अभी हम लोग बताया नीचे कि उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और उसमें ग्रुपिंग मेथड अगर फेल है तो वहां पर हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके उस पॉलिनॉमियल को क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर पॉलिनॉमियल दिया गया है, यहाँ पर देखो इसका जो डिग्री है 3 है, और इसमें कॉमन फैक्टर और ग्रुपिंग दोनों फेल है। ठीक है, कॉमन फैक्टर देख रहे हो कुछ नहीं बन रहा है, कोई भी टर्म, हर टर्म में से कॉमन नहीं है, और ग्रुपिंग मेथड लगाओगे दो का लोगे तो वो भी फेल है, नहीं बन रहा है ग्रुपिंग मेथड, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब, और ये स्प्लिटिंग होगा नहीं क्योंकि यह क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका मतलब जरूर यहाँ पर क्या है, फैक्टर थ्योरम मेथड का यूज कर इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है। इसमें देखो सब में वेरिएबल है, लेकिन ये -6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो उसका जो भी फैक्टर पॉसिबल है उसको पहले लिख देते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म का क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो -6 है तो इसका क्या क्या होगा फैक्टर, +-1, +-2, +-3, +-6। ठीक है, यही होगा। फिर क्या करते हैं, ये जो हमारे फैक्टर है इसी को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसी पॉलिनॉमियल में क्या करते हैं, एक की जगह पे पुट करते हैं, और जिस वैल्यू पे हमारा ये पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आएगा यानी वो उसका क्या है, फैक्टर है। यही ना फैक्टर थ्योरम कहता है कि किसी भी वैल्यू पे अगर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जा रही तो उसका क्या कहलाएगा, उसका वो पॉइंट यानी x बराबर a पे अगर वो 0 हो रहा है पॉलिनॉमियल तो x माइनस a उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो सेम उसी प्रकार से हर एक वैल्यू को लेकर इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, जिस पर ये पॉलिनॉमियल 0 आएगी वो उसका एक फैक्टर होगा। तो दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम लोग पहला नंबर ले लिए +1 को यानी 1 लेकर चलते हैं, पुट करते हैं। सेकेंड स्टेप में इस पॉलिनॉमियल में क्या पुट करेंगे, p(1), हाँ p(1), तो क्या होगा 1 का क्यूब -6, 1 का स्क्वायर +11 मल्टीप्लाई 1 - 6। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 - 6 +11 हाँ -6, तो इसको देखो आ जाएगा 0 क्या, -6, 6 -12, -12 +1 -11 +11, 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर -1, x बराबर x बराबर 1 या x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारा पहले स्टेप में x बराबर 1 इसमें पॉलिनोमियल पुट करने पर क्या मिल रहा है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जा रही है, यानी x बराबर है क्या, x - 1 है, उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। और भी मिल सकती है अगर पुट करने पर, बट हमारा यही मिल गया। तो हम क्या करते हैं, अब जो हमारा फैक्टर आ गया ये क्या हो गया, उसका एक फैक्टर हो गया। अब इससे क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में इस पॉलिनोमियल से इसमें क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं x - 1 से। जब x - 1 से, देखो यहां पर हम लोग डिवाइड करके लिख देते हैं, x - 1 से इसमें डिवाइड करोगे इस पॉलिनोमियल में x³ -6x² +11x -6, तो ये कितनी बार में जाएगा, x⁻² बार में। ठीक है, तो x³ हो जाएगा -x² हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर ये माइनस तो ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -5x² +11x। अब कितनी बार में जाएगा, देखो ये -5x² है तो कितनी बार में जाएगा, ये माइनस है तो -5x। ठीक है, ये आप लोग क्लास 8 में सीखोगे, डिवीजन नहीं आ रहा तो वहां से रिवाइज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5x। ठीक है, ये माइनस घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर ये प्लस,
ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 6x बचेगा और अगला स्टेप -6 उतरेगा। अब कितनी बार में जाएगा 6 बार में, तो देखो 6x -6 सब्ट्रैक्ट करने माइनस प्लस, ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, यानी इसका दूसरा फैक्टर इस पॉलिनोमियल का क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यानी अब इस पॉलिनोमियल को दो टर्म के रूप में मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग एक्स क्यूब -6x² प्लस 11x माइनस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। किसको किसको, x -1 और मल्टीप्लाई या दूसरे ब्रैकेट में x² -5x प्लस 6 लिखेंगे। वैसे भी नहीं सुनना रहा तो देखो, आप लोग जानते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा ऐड करेंगे तो यही आना चाहिए, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया, यानी इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। इसका एक फैक्टर ये है, दूसरा का जो क्वोशेंट आया ये फैक्टर ये है। अब देखो, अब यहाँ पर ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पर क्या लगेगा, स्प्लिटिंग मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी अभी फैक्टर होगा, तो x -1। अब देखो इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर x -1, अब इसको इसको एक मिलेंगे तो देखो यहाँ पर x का मन होगा तो x -3 बचेगा, यहाँ पर -2 का मन लेंगे तो x -3। ठीक, अब x -1, ठीक है, अब यहाँ पे x -3 का मन लेंगे तो x -3 और ये x -2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल के क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ये होगा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन ये होगा। अगर रूट पूछेगा तो इसको किसके बराबर 0 कर देंगे, तो यानी x बराबर 1 2 3 इसका रूट भी होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइजेशन करते हैं, कब, जब उसकी डिग्री 3 हो और वहां पर ग्रुपिंग मेथड क्या हो जाए, फेल हो जाए। इस प्रकार से हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ऊपर देख लेते हैं फैक्टर थ्योरम पर फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगला है फैक्टराइज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पर भी डिग्री क्या है 3 है और इसमें ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है सभी टर्म में, ना इसमें ग्रुपिंग भी नहीं मिल रहा है। ग्रुपिंग बनाओगे तो दो का लिखा भी नहीं बनेगा। इसका मतलब जरूर यहाँ पर क्या लगेगा, फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो मैंने बताया है, तो सबसे पहले इसमें पहचानते हैं कांस्टेंट टर्म कौन है, उसका फैक्टराइजेशन जितना पॉसिबल उसको इंटीजर के रूप में लिखते हैं। फिर जो आएगा उसकी वैल्यू को पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, जिस वैल्यू में पॉलिनोमियल 0 होगा यानी वो उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, और उससे क्या करते हैं इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं, और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा। फिर अगर दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक आएगा और स्प्लिट हो रहा है तो उसको भी स्प्लिट करके और सिंपल में कर देते हैं। तो हम लोग पहले देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म फैक्टर ऑफ ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी 30 है तो 30 का फैक्टर क्या होगा, हाँ +-1 +-2 +-3, हाँ +-5 +-6, हाँ +-10 +-15। अब एक एक करके इन वैल्यूज को हाँ क्या किसमें पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में जो दिया गया है एक्स का पॉलिनोमियल, जिस पर 0 आएगा वो उसका एक फैक्टर होगा। तो पॉलिनोमियल में देखो पी ऑफ एक्स दिया है, वो x³ -3x² -17x प्लस 30। तो सबसे पहले हम 1 को लेकर पुट करते हैं। ठीक है, तो 1 पी ऑफ 1 देखते हैं आता है कि नहीं 0। 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -17 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30। देखो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 17 होगा, ये 30 होगा। सॉल्व करोगे तो -1 -17 प्लस 30, इसको कितना आएगा, -18 प्लस 30
12 आ जाएगा। ये क्या 0 बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फैक्टर x बराबर 1, इसका मतलब x बराबर 1 या x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज नॉट फैक्टर। ठीक, इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है। अब दूसरा चेक करते हैं, इसको मतलब इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब x बराबर -1 पे भी चेक करोगे तो उस पर भी नहीं आएगा। x बराबर 2 पे मतलब देख लेते हैं, अगर चेक करके -1 पे, एक बार अब -1 पे चेक करते हैं। देखो -1 पे चेक करो, 2 मल्टीप्लाई -1 का होल क्यूब, -3 मल्टीप्लाई -1 का होल स्क्वायर, -17 मल्टीप्लाई -1 प्लस 30, तो ये कितना आएगा, -2 हो जाएगा, ये -3 ही रहेगा, ये +17 हो जाएगा, ये 30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हाँ प्लस 47, ये क्या आ गया 42, ये भी 0 नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये भी x बराबर -1, x बराबर -1 दैट इज x प्लस 1 भी इज नॉट फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इज नॉट फैक्टर। ठीक, यानी x बराबर -1 पे भी क्या होगा, फेल हो गया। अब x बराबर 2 पे चेक करते हैं, इसको भी हटा दो। x बराबर 2 पे p ऑफ 2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब, -3 इंटू 2 का स्क्वायर, -17 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30। ठीक है, ये देखो 2 का 3 है 4 हो जाएगा तो 16 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 34 आ जाएगा, ये 30। अब इसको ऐड करो जो भी हो, तो ये कितना आएगा 4, ये -4, ये आ गया 0। इसका मतलब x बराबर 2, मतलब क्या है, x बराबर 2 दैट इज x माइनस 2 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर, यानी x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब x माइनस 2 इसका क्या है, फैक्टर है, तो x माइनस 2 से अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, x माइनस 2 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तीसरा स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। थर्ड स्टेप में x माइनस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें देखो x माइनस 2, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, और ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। थर्ड स्टेप, x माइनस 2 से क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, 2x क्यूब -3x स्क्वायर -17x प्लस 30। ठीक है, अब देखो कितनी बार मिल जाएगा, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 और x क्यूब होता है, यानी हमको x स्क्वायर लेना पड़ेगा, x स्क्वायर। ठीक है, ये 2x क्यूब हो जाएगा और -2 to 4, हाँ 4x स्क्वायर -4x स्क्वायर। सेम कोफिशिएंट वाले के पावर के सामने लिखना है इसको, सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस है तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, प्लस ये 4 + 4 -3 क्या आएगा, केवल x स्क्वायर आएगा -17x। ठीक है, अब देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यानी एक x लेना पड़ेगा, केवल x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और -2x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -15x। अगला क्या उतरेगा 30। अब कितनी बार में जाएगा, देखो माइनस है यहाँ पर तो माइनस लिखेंगे, और 15x है इसमें, मतलब ये आना चाहिए पहला टर्म, तो 15 बार। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है इसका पहला टर्म लो, इसका पहला टर्म लो, डिवाइड कर दो। देखो -15x है बाई x, कैंसिल हो गया, यानी -15 बार जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इसका पहला टर्म लो, इसका पहला टर्म लो। जैसे यहाँ पर है 2x क्यूब है और यहाँ पर x है, तो कैंसिल हो गया, x क्यूब से क्या आया 2x स्क्वायर, यानी कितनी बार में जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, -15 बार में। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -15x
और माइनस माइनस प्लस 30, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 में 30 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ क्या आ गया 0। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 है, दूसरा फैक्टर क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस x माइनस 15, यानी इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, जो कि इसके बराबर होगा। यानी अब फोर्थ क्या है, अब ये हो जाने के बाद अब इसको हम, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हैं, 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30 इक्वल टू क्या था, x बराबर x माइनस 2, दूसरा क्या आया था 2x² 2x² और टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 15 यही आया था। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, अरे यार जैसे देखो 15 होता है तो इसको 2 फैक्टर भी लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 जो भी इसका फैक्टर होगा, ऐसे इसका फैक्टर ये होगा। कैसे पता, अगर नहीं पता चल रहा है तो जो हमारा फुट वैल्यू है इससे डिवाइड किए, जो परसेंट है इसको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये क्वाड्रेटिक आ गया, इसको हम अभी और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, किस मेथड से, स्प्लिटिंग मेथड से, जो हम लोग सीखे थे। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ए और सी का प्रोडक्ट कितना आया, -30 आ रहा है, और सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यही ना बताए थे मेथड, x माइनस 2, ये तो होगा नहीं, इसका करेंगे तो देखो ए सी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -15 मल्टीप्लाई 2 -30, और बी क्या है 1। यानी ऐसा 2 नंबर में सर्च करना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो -30 और सम क्या होना चाहिए 1। तो वो नंबर क्या होगा, सोच के देखो, ये होगा -6, -5। अगर इसका सम करो, सॉरी 6, -5, इसका सम करोगे तो 1 आएगा, 6, -5 का, और मल्टीप्लाई करोगे तो -30 आएगा। यानी मिडिल टर्म किसमें टूटेगा, 6x और 5 यानी 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15। ठीक है, ये प्रैक्टिस जितना करोगे स्प्लिटिंग मेथड नहीं आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे नहीं समझ में आएगा। तो x माइनस 2, यहां पर देखो अब ग्रुपिंग मेथड लग जाएगा, कॉमन लेंगे, यहां पर 2x होगा, क्या बचेगा x प्लस 3, और यहां पर -5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। ठीक है, तो x माइनस 2, अब ये कॉमन हो गया तो x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5। ठीक है, इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कितना होगा, ये होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम फैक्टर थ्योरम को यूज कर किसी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 या उससे ग्रेटर हो और वहां पर ग्रुपिंग मेथड फेल हो जाए, तो वहां पर फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम लोग इसका पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग अभी एक टॉपिक और बचा है फैक्टराइजेशन के लिए, कि फैक्टराइजेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब अगर आइडेंटिटीज हो तो उसको हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, वो एक टॉपिक और बचा है। इस प्रकार से पॉलिनोमियल उसके पढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और आज के लिए ही इतना। तो मैं एक बात कहूंगा कि वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।